आइए डॉक्टर के अग्रवाल से मिलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हरियाली है, चारों तरफ आवास हैं और बीच में ये एशियाड हर्बल एंड रोज़ गार्डन है। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे डेवलप किया गया है। हरियाली की ओर एशियाड विलेज का पार्क पहुँच गया है। पहले इस तरह के नहीं थे, बच्चे आकर यहाँ बैठ भी रहे हैं और ये छोटे छोटे पक्षी गिलहरी की आवाज़ सुन रहे हैं बीच में। बैठ जाइए सर। दीपक घर पे जरा बैठाओ। थोड़ा सा आप थोड़ी सी आप बाद में करना। तो डॉक्टर के अग्रवाल यहाँ पर ये जो नील कमल का एक ये बड़ा रेयर है, साल में एक बार खुलता है और ये फोटो लेनी है और इसमें 5 आ रहे हैं एक एक करके। ये 2 दिन आया था, आज आया, ये कल आएगा, ये कल खुल जाएगा और ये अमावस्या के टाइम पे ही चालू होता है। तो इसका रोपण कब किया गया था डॉक्टर साहब? इसको मेरे को 1-1.5 महीना हो गया। फूल की फोटो। तो इसका किस तरह से इसको देखभाल कैसे की जाती है, कुछ खास इसकी? पूरा गार्डन मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। इसमें पानी है, इसमें रेता है, इसमें मिट्टी है, इसमें बालू है और इसमें मछलियां हैं जो गम्बोजिया, ताकि इसमें मच्छर ना आए। जैसे नील कमल हमारा ये अभी धीरे धीरे खुल गया। अब ये थोड़ी देर में बंद होना चालू हो जाएगा, शाम तक ऐसा हो जाएगा। शाम तक बंद हो जाएगा। सुबह खुलता है, सूरज उगते हैं और सूरज डूबते समय ये बंद हो जाएगा। तो ये लेकिन फर्क ये है कि ये कमल नहीं है, नील कमल है। ये नील कमल है। हाँ, तो नील कमल जो होता है वो कमल तो बड़ा होता है ना। नहीं, हमारे उसमें वेदों में इसकी बहुत मान्यता है कि कमलों में कमल, नील कमल। तो राष्ट्रीय धरोहर भी माना जाता है, राष्ट्र फूल की सब उपाधि भी दी गई है इसको, राष्ट्रीय फूल है। तो ये डॉक्टर साहब कहाँ से इसका लाकर रोपण किया गया? ये बड़ा मुश्किल है ढूंढना इसको, पूरे इंडिया में रेयरली मिलता है ये। तो आप कहीं से लाए होंगे ना? जी। ऐसे कितने वर्ष है? फिर आप देखेंगे इधर ये सारे नील कमल है। ये सारे नील कमल हैं। वी एक्सपेक्ट अगले साल इसके अंदर में भी आ जाएगा। बल्कि इसी साल फूलने लग जाएगा वो तो। ये सारे नील कमल हैं इधर। इसमें ये आने लग गया है। इसको इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें पानी की खाद आती है। पानी खाद आती है। आप उसमें देखेंगे हमारे काम हो रहा है उस फूल में, देखिए 2 कलर का फूल है, गुलाब का। और यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे एक ही प्लांट में 2 अलग अलग कलर के फूल हैं, पीला भी और सफ़ेद। तो वो बाई प्रोडक्ट है। अब वो इस पर काम कर रहे हैं ना हम लोग जी। तो डॉक्टर साहब कुछ इस रोज़ गार्डन के बारे में बताएं। भाई ये रोज़ गार्डन में हर्बल है, लोगों के लिए एजुकेशनल पार्क है। आप आइए, प्लांट्स के बारे में जानिए। और इसमें इंडिया गेट भी है, इसमें कुतुब मीनार भी है, इसके अंदर में जंतर मंतर भी है, ये सारी चीज़ें। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हर्बल प्रोडक्ट हैं, उनके नामकरण भी किए हुए हैं। जब सबके बच्चे नाम यहाँ पर है। एवरी टाइप ऑफ ए हर्बल प्रोडक्ट यहाँ पर आने वाला है कि आप आइए, देखिए और इसके बारे में जानिए। तो डॉक्टर साहब एशियाड विलेज में तो आप काफ़ी दिनों से रह रहे थे, तो कैसे ख्याल आया कि अपने बगल के पड़ोस के पार्क को हरा भरा किया जाए? मेरा सामने ऑफिस सामने जी, मेरे ऑफिस के सामने पार्क है, तो मैंने कहा इसके ऊपर में डेवलप किया जाए जी। और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का एक पूरा डिपार्टमेंट है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप सब लोग आइए मेरे साथ में। ये पार्ट है इसका। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हर्बल पौधे हैं जो नामकरण के साथ यहाँ पर देखा जा सकता है। जी हाँ, तो ये हमारा
बुला लो उनको भी। तो इस पे हम लोग सारे वाटर प्लांट्स को जो लोगों को जनरेट करते हुए दिखा रहे हैं कि वाटर प्लांट्स कैसे आप पानी के ऊपर में ग्रो कर सकते हैं। पानी में कुछ केमिकल भी डाला हुआ है इसको प्रिजर्व? वो मिनरल्स होते हैं इसमें, मिनरल्स। पानी के मिनरल्स होते हैं। अब देखिए इसके अंदर में मनी प्लांट्स तो अमूमन लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कई और तरह के प्लांट हैं। यहाँ पे हर वो प्लांट को दिखाया गया है जो आप ग्रो कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं इसमें प्याज को भी ग्रो करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये पानी में मैंने प्याज को भी ग्रो कर थोड़ा पीछे होगा ना। ये देखिए इसके अंदर में आपने प्याज को भी देखा है, ग्रो करके दिखा दिया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वाटर बॉर्न कहेंगे इसको? नहीं, हर चीज के अंदर में कोई भी चीज आप पानी से उगा सकते हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के अंदर में तो कुछ खाद भी होता है उसमें? पानी के मिनरल चाहिए होते हैं, खाद में। अच्छा, मिनरल चाहिए होते हैं, मिनरल डालते हैं इसमें। तो हमने हर प्रकार का दिखा रखा है पेड़ इसमें। आप देख रहे हैं ये वाला पेड़ भी है, इसकी भी देखिए नीचे जड़ें आ गई। ये वाला हमने कैक्टस भी लगा रखा है इसके अंदर में। इसमें हर प्रकार का पेड़ हम उगा सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट इसमें करने जा रहे हैं, सब्जियों को उगा के दिखाएंगे पानी में जी। एलोवेरा भी इस तरह से सब आएगा, लेकिन सिर्फ इनको मिनरल्स चाहिए। वो किस तरह के मिनरल्स होते हैं? बाजार में मिनरल्स मिलते हैं, हम लोग उसको डेवलप करते हैं। हमारे जो मिनरल्स हैं वो इसके अंदर में सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, सारे जितने भी मिनरल्स हैं हम इसमें डालते हैं, फिर इससे इसको सर्व करते हैं पूरा। सो वी हैव फुल बॉक्स। हम एक मिनरल्स बना ली। मिनरल्स जितने मिनरल्स आदमी को चाहिए वही प्लांट्स को चाहिए। सर प्लांट्स जो होते हैं उनको मौसमी के हिसाब से भी देखा जाता है। मौसम के हिसाब से प्लांट हाँ भी जी, अपने में जब डेवलप धूप होते चाहिए हैं। तो बाहर ले गए, छाया चाहिए तो यहाँ ले आए, यहाँ ले आए। अगर एसी चाहिए तो अंदर ले गए। लेकिन कोई अलग मौसम नहीं। के हिसाब से भी उनका मौसम विकास तो होता है, सब तरीके से वही होता तो है। मैं तो मौसम उसको बता आप रहा हूँ कितनी ना। देर करते गर्मियों में बाहर रख दिए, सर्दियों को चाहिए तो यहाँ रख दिए, अगर इनको मॉइस्चर चाहिए तो एसी में रख दिया। हैं? अंदर रख दिया। सारी दुनिया यही कर रही है। तो क्या बोनसाई प्लांट को क्या पता कि गर्मी है कि सर्दी है, उसको तो रोशनी देखनी है। वही अपने हिसाब से देख। बोनसाई प्लांट भी इस तरह बोनसाई से भी वहाँ पर है, बहुत सारे हैं। वो भी पानी से क्या रखे जा बिल्कुल, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो पानी में आप लगा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि बिना हवा के भी प्लांट ग्रो हो सकता है। अब ये देखिए प्लांट ग्रो हो गया अंदर, इसमें ऊपर से टाइट बंद है, ये पूरा बंद है, हवा नहीं है इसमें। बीच बीच में कभी हवा इसमें? नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो फिर जरूरत ही नहीं है। नीचे क्या है ये? पानी चाहिए आपको, थोड़ी देर के लिए धूप चाहिए, बाकी धूप में रख दिया और बाहर अंदर कर दिया। मिट्टी है, बालू है और रेत है। और ये क्या चीज़ है? ये वाटर प्लांट है। तो मल्टी स्टोरेज में रहने वाले लोगों के लिए ये एक वरदान की तरह होगा हरियाली। हम लोग तो सिखा रहे हैं, यहाँ पे वर्कशॉप्स कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या रीजन वेलफेयर एसोसिएशन आसपास की जो लोग हैं वही आते हैं, या बाहर से भी कुछ लोग आते हैं, गार्डनिंग वाले भी, या डिपार्टमेंट के लोग, एमसीडी हो गया या डीडीएफ, सब आते हैं इसमें, सब आते हैं, सब देखने आते हैं। सब देखने आते हैं। अभी नीलकमल तो बहुत लोग देखने आ रहे हैं। जब ये कलर सफेद है और जब ये अपने आप हरा हो जाए तो इसमें मछली डाल सकते हो। जैसे इसमें मछली डाल दिया हमने, एक बार ये हरा हो जाए तो मछली डाल सकते हो। मछली को कुछ नहीं चाहिए फिर, मछली अपने आप से इस हरे रंग की काई को खाती रहेगी। तो पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महत्व तो कितना है इन पौधों का, पेड़ों का, क्योंकि लगातार दिल्ली का पोल्यूशन फिर दोबारा से आपसे मैं कई बार बात हुई, तो सिखा रहे हैं, आप अपने घर को तो संभालो ना, बाकी करते रहो। आप अपने घर को संभालो ना, बाकियों को क्या लेना देना। चलिए, तो रोज गार्डन में, रोज गार्डन की अगली प्लानिंग क्या है? हरियाली तो काफी हो गई, और आगे क्या उसमें? इसलिए डेवलप कर रहे हैं पूरा। लोग ज्यादा आना चाहिए, स्कूल के बच्चे आने चाहिए। आइए अंदर बैठे। तो इस तरह से आपने देखा कि हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया हरियाली की ओर है और प्रेरक और सकारात्मक ढंग से हरियाली बढ़ाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से आप भी अपने घरों में बालकनी वगैरह पे भी हरा भरा कर सकते हैं, और जब ज़रूरत हो धूप में पौधों को ले जाने की तो ले जा सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।
बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो बिना मिट्टी के पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं। कुछ ऐसे तत्व उसमें मिलाकर, और इस तरह से हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के पास इस तरह के पौधे हैं जो ये बता रहे हैं कि बिना मिट्टी के भी पौधे बहुत ही खूबसूरत हरे भरे रह सकते हैं। सर, ये जो गार्डन है एशियाड विलेज में, हाँ जी, और ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर के अग्रवाल हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये डेवलप किया गया। हाँ जी। तो आप परिचय के साथ यहाँ के रहने वाले आप हैं, बताएंगे परिचय? मेरा नाम JK अग्रवाल है। मैं यहाँ मई 1987 में शिफ्ट किया था एंड दिस इज़ माय ओन प्रॉपर्टी, इट्स अ नॉट रेंटेड प्रॉपर्टी। व्हेन आई केम हियर, ये पार्क वाज अ बैरन लैंड। कब की बात है? आई एम टॉकिंग अबाउट 1987 1988। उसके बाद क्या हुआ, ये सामने फ्लैट है सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। 1991 में ना, तो उन्होंने बोला हम इनको मेंटेन करेंगे। सो द मेंटेनेंस वाज हैंडेड ओवर टू देम बाय द सोसाइटी। दे मेंटेन्ड इट फॉर 2 years। आफ्टर दैट उनका कोई फाइनेंशियल क्रैच आ गया होगा कंपनी में, दे स्टॉप्ड मेंटेनिंग इट and again it became the barren land. Then it was being maintained by the society. Now and then there was scarcity of water, तो पार्क को पानी नहीं दिया जाता था, कुछ नहीं दिया जाता था। Over a period of time, pipeline was laid by the RWA. So now there is a hydrant in this park from where the total park is being watered. After Dr. KK Agarwal came in, he took over and requested MCD and RWA to hand over the park over to him so that he can make this a herbal park for the residents. So he started that project. We are staying just opposite his house. We are staying in 390. We are also maintaining lot of plants with us, and most of them are herbal plants also. My wife, she takes keen interest. She is a member of All India Kitchen Garden Association, and since last 8-9 years, every year she is winning various prizes. 2 or 3 years back, she won 7 prizes in 1 year by putting herbal plants in display in the Kitchen Garden Association. जी। When this park was being developed, we offered whatever herbal plants we have. Any plant Dr. Agarwal or Ram wants it, they can come to us anytime, take that plant and put it in this park so that the residents can enjoy the benefit of it. जी, तो एक तरह से ये आपके सपने के पूरे होने जैसा है। हाँ जी। आप भी चाहते थे कि इस तरह का हरा भरा हो ताकि शाम सुबह जो है। देखो, ये नहीं है, ये पार्क नहीं है, कोई भी पार्क हो, एवरीबॉडी वुड लाइक इट टू बी अ ग्रीनरी। कोई भी पार्क हो, ये नहीं है कि ये पार्क है, ये हरा भरा होना चाहिए, और अगर हमारे घर के सामने कोई पार्क है वो हरा भरा नहीं होना चाहिए। हर एक बंदे की ये ख्वाहिश होगी कि जो भी पार्क है वो हरा भरा रहे, उसमें फूल लगे, सो दैट
the public can enjoy the greenery part of it. आप बताएं, आप किचन गार्डन में बहुत famous आपका हैं। इंटरेस्ट बहुत रहा है इन चीज़ों में और आपने होल हार्टेडली इसको डेवलप होते हुए देखा भी। She is hearing problem, ओके, so she's not put the machine. शकुंतला अग्रवाल। हुन बोलो। तो उसके बाद ये बच्चों ने सारा खराब कर दिया। हमारे एमसीडी वालों ने भी इसमें पूरा वो ग्रास लगाया था, वो सब बच्चों ने खराब कर दिया। अब जब से अग्रवाल साहब ने शुरू किया है तो मेरा भी इसमें मतलब थोड़ा मैं भी हेल्प करती हूँ। ज़्यादा इनकी भी कोशिश है और मेरी भी हर्बल प्लांट तैयार करने की। जी, अब कैसा लग रहा है? आपके सपने पूरे हो गए? अब तो मैं को रोज एक राउंड लगाने को बोलते हैं कि अभी आप अब आके देखो ठीक हो रहा है काम। जी, और लोगों को क्या कहना चाहेंगी? हाँ, सब देखने आओ हमारे ये जरा सा तो आप यहाँ बोलना, ये क्या क्या करते हो? ऐसे ऐसे बोला वैसे। ये भी बताना जो है ना इसके बारे में, अभी क्या क्या कर, नाम बताना। नीलकमल। हाँ जी, इसमें नीला फूल आता है। तो नीलकमल तो मिलता नहीं है वैसे। हमें मिल गया था कहीं से। आप ही लाए थे? नहीं, वो सर ने बोला भेजा था। ये देखिए नीलकमल है। अच्छा, ये कहाँ मिलता है? ये कहीं से लेके आए थे हम।